हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 के री एग्ज़ाम 2024 में कट ऑफ 2024 की, यानी 24 में अभी जो परीक्षा हुई है वो एसएसटी का कट ऑफ कितना जाएगा के बारे में चर्चा होगी। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने एसएसटी की परीक्षा दी थी, जो भी एसएसटी लैंग्वेज को लेकर अपना परीक्षा दिए थे, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। सबसे सटीक कट ऑफ होगा। जो भी पॉइंट्स बताऊंगी वो बिल्कुल इस बेस पे बताऊंगी कि जो भी एनालिसिस बेस पर होगा, और एनालिसिस भी ऐसे बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम दे के बाहर निकले हुए थे उनसे पूछकर बना हुआ है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उसे आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिकॉज ऑफ जो स्टूडेंट्स सेल्फ एनालिसिस किए हैं उनके बेसिस पे ये पॉइंट्स बने हैं, और उनके आधार पर हम बिल्कुल सटीक कट ऑफ, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ को होगा, पर बिल्कुल सटीक ही इसे आप समझिए। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ लीजिए बहुत ज़्यादा 2 से 3 मार्क्स का फर्क होगा, बस इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट जिस पर हम चर्चा करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि 1,60,000 की वैकेंसी आगामी परीक्षा में फिर से बहाली होगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार विधान परिषद में, विधानसभा में इस बात का प्रस्ताव दिया गया है कि आगामी परीक्षा यानी जो 4.0 की परीक्षा होने वाली थी उसमें 1,60,000 से अधिक की भर्तियां होंगी, और स्थानीय निकाय में महिलाएं जो कार्यरत थी, उनको जो संविदा पे थी, निर्विदा पे थी, उनको उठा के अब परमानेंट किया जाएगा। ऐसी काफ़ी पॉइंट्स पर वहाँ पर शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव में बताया हुआ है कि क्या क्या पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि 1,60,000 की फिर से बहाली होने वाली है। तो जो भी बच्चे जो इस बार सीटेट की परीक्षा दिए थे, अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल 4.0 की परीक्षा में लग जाइए, तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि विद इन 1 मंथ में ये परीक्षा एग्जाम करा लेंगे। हालांकि रिजल्ट 3.0 के रिजल्ट को बहुत से व्यक्ति बता रहे हैं कि इसे होल्ड कर दिया जाएगा, पर इसे होल्ड नहीं किया जाएगा। बस इसका रिजल्ट आते ही 4.0 का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है रिजल्ट निकालने से पहले ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, और यही पॉइंट्स हैं। तो अदर चैनल पे बहुत सी चीज़ें, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल सटीक चीज़ें हैं। मैं बता रही हूँ कि अगर आपने सीटेट में 90 क्रॉस कर लिया है तो आप बिल्कुल 4.0 की परीक्षा में लग जाइए, और इतना समझिए कि 1,60,000 की बहाली होगी, और 3.0 का अगर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत से बच्चे उसमें अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो 4.0 में नहीं आएंगे, बशर्ते कुछ चीज़ें एकदम से कम कर दी जाए। जैसे कि कुछ बच्चे हैं वो 6 to 8 भी दे देते हैं, बीएड बीटीसी वाले बच्चे 1 to 5 में भी दे देते हैं, 6 to 8 में भी देते हैं, और टीजीटी पीजीटी भी दे देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बस ये कहा जाता है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं, तो जब आप वहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, जब आप एनालिसिस करने लगते हैं या बात करने लगते हैं, तो आपको पता लगता है कि कुछ बच्चे जो हैं सेलेक्टेड पहले से वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इट मीन्स कि 6 to 8 में वो बच्चे ज़्यादातर बैठे हुए थे जो पहले से सेलेक्टेड थे, यानी जो टीजीटी में सेलेक्ट थे या 1 to 5 में सेलेक्ट थे। ध्यान रखिएगा, और सेल्फ डिस्ट्रिक्ट के लिए कि उनका डिस्ट्रिक्ट उनको मिल सके, इसके लिए भी वो परीक्षा दे रहे थे। तो उन अभ्यर्थियों से मेरा बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा मत करिए। अगर आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं तो प्लीज़ आप एक सीट को, क्योंकि आपकी एक सीट, सिर्फ आप एक सेल्फ डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए आप एक सीट बर्बाद मत करिए। क्यों? क्योंकि उस सीट की हो सकता है किसी दूसरे को आपसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये रही वो एनालिसिस वाली बात कि मैं जो स्टूडेंट से जाके वहाँ पर पूछी हूँ, उनके हिसाब से ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। अब लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पहली चीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि एसएसटी का कट ऑफ क्या बात पे जाएगा या क्या होगा। तो पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि टीआरई 3.0 में एसएसटी का पेपर की अगर हम बात करें तो वो अन्य पेपर की अपेक्षा 10 से 12 प्रश्न है। आप हिस्ट्री का पेपर उठा के देखिए या पॉलिटी का पेपर उठा के देखिए, आपके जो 5 ऑप्शन हैं उसमें मोस्टली 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस के हैं, और 10 से 12 प्रश्न की संख्या ऐसी है जिसमें बताया जा रहा है कि या तो वो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो 2 वाले ऑप्शन होते हैं, बी सी डी और ई वाले जो ऑप्शन होते हैं, वो ज़्यादातर आपके कट ऑफ का निर्धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप पढ़ के जाते हैं, जब आप तैयारी आपकी बहुत बढ़िया होती है, जब आप, तो हम ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं कि आयोग ने इसका आंसर क्या बताया है। क्यों?
क्योंकि आपने अभी देखा होगा TRE 1.0 में या 2.0 में आपने देखा होगा कि जिस ऑप्शन अगर कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर अगर सी दिया हुआ है और सी ही उसका आंसर है, लेकिन आयोग ने कभी कभी उस आंसर को उसके ऑप्शन में डी को आंसर माना है। तो ध्यान रखिएगा, इस सिर्फ डिपेंड करता है कि आयोग आंसर की क्या निकालती है और ऑफिशियल आंसर की में, और ऐसे क्वेश्चन की संख्या, ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप हिस्ट्री का पेपर उठा के देखिए या पॉलिटी का सेक्शन उठा के देखिए, उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी से दिए हुए, हाँ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन 10 से 12 प्रश्न, ध्यान रखिए 40 में से अगर 10 से प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो आपके सिलेबस के नहीं हैं या जो आपने नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो कट ऑफ का निर्धारण के लिए वो 10 अंक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट कि सब बता रहे थे हर बार 2 से 3 प्रश्न रिपीटेड थे प्रीवियस ईयर से आए हुए प्रश्नों से, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। रिपीटेड प्रश्नों की संख्या बिल्कुल शून्य के तादाद में थी। मैं आपको बता रही हूँ कि हिस्ट्री में या पॉलिटी में आप उठा के देख लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बता सकते कि वो रिपीटेड था और 4 से 5 प्रश्न ऐसे हुए थे जो रिपीटेड प्रश्न से आए थे या प्रीवियस ईयर से नहीं। आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठा के देखिए और इस बार का TRE 3.0 का SST का पेपर उठा के देखिए, आपको फर्क समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ कि रिपीटेड प्रश्नों की संख्या इस बार जो थी वो शून्य के तादाद में थी। यानी अगर शून्य का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ऐसे प्रश्नों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 थी, जो आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री इस बार नहीं आनी थी, लेकिन हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपका कालीबंगन से आया था कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हालांकि ये बिल्कुल एंशिएंट का क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ बिल्कुल सटीक पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे SST का कट ऑफ का निर्धारण, ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों में से चौथा बहुविकल्पी जो दिया होता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं पर भी निर्भर करेगा। फिर से इस पॉइंट को समझिएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी या कितनी नहीं जाएगी, या इतने नंबर जाएगी या इतने नंबर क्यों जाएगी, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ इससे मिल सकती है कि ऑफिशियल आंसर की में आपका ये वाला ऑप्शन यानी डी और ई वाला ऑप्शन किस बात पर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन के आंसर जो है वो डी है और बहुत से क्वेश्चन के ऑप्शन आपके ई दिए हुए हैं। और हम लोगों का जो एक ह्यूमन थॉट होता है वो ये होता है कि हम A, B या C में से आंसर देखने लगते हैं कि इसी में से आंसर होगा। हालांकि इसमें से आंसर नहीं हो सकता, आयोग अपना आंसर की निकालता है और उसके माध्यम से बताता है कि आंसर डी होगा या ई होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर पॉलिटिकल यानी पॉलिटी की बात करें तो उसमें बहुत से क्वेश्चन आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दिए, ऐसे प्रश्न की संख्या भी 10 प्लस है। समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा, 10 प्लस ऐसे प्रश्न हैं पॉलिटी में जो जिसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर दिया हुआ है। अब ये ऑफिशियल आंसर की के आने पर पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर चौथे और पांचवें ऑप्शन पर माने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कट ऑफ के लिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझिएगा इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि जब कट ऑफ का हम देखते हैं, जब हम कट ऑफ देखने लगते हैं तो ये इस बात पर बिल्कुल डिपेंड करता है, और स्पेशली अगर SST का कट ऑफ है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ साइंस का जो पेपर होता है वो बच्चे बहुत ही ट्रिकी होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप सॉल्व करने लगते हैं तो देखा है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक बच्चे मैथ्स का पेपर को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। लेकिन SST में जो होता है वो टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चंस होते हैं, आपको रिमाइंड करना पड़ता है, आपको रिकॉल करना पड़ता है। आप पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते आप रिकॉल करने लगते हैं, और फिर वही बात बनती है यहाँ पर डी और ई वाले ऑप्शन की। क्योंकि जिस ऑप्शन का आंसर जो है आपको सी लग रहा है वो आयोग हो सकता है डी और ई मान ले। तो कट ऑफ का निर्धारण कहीं ना कहीं इस बेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, समझिएगा। आगे एक पॉइंट और हम समझ लेते हैं कि 1.0 और 2.0 के SST की मेरिट के आधार पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जिनके आधार पर कट ऑफ का निर्धारण किया जा सकेगा। आपने 1.0 का और 2.0 की परीक्षा देख ली, आपको पता है कि 2.0 में SST की कट ऑफ जो गई थी वो 76 गई थी, ठीक है। और अब जब आप 3.0 में परीक्षा में बैठे होंगे तो आप अपने अगल बगल ऐसे ही स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा देखे होंगे जिनका 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। ऐसे स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा थी और सेलेक्टेड स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा थी। यानी 2 तरीके के बच्चे आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिले होंगे। जहाँ पर कट ऑफ 76 गई थी SST की, 74 पे बच्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले होंगे। इसीलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला। हालांकि उसका भी प्रभाव देखने को कम मिला क्योंकि एक दिन पहले रात में निकला और एग्जामिनेशन सेंटर पे बच्चे रात में पहुंच चुके थे। यानी जो भी बच्चे 1.0 में जिनका सिलेक्शन हो भी गया है वो भी 3.0 की परीक्षा में क्या किए हैं, बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हो सकता है 2.0 का अगर रिजल्ट आता है तो ऐसे भी
तादाद में स्टूडेंट की संख्या कम हो सकती है जो 4.0 में संलग्न है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन पॉइंट्स पर, इन सारे जितने भी चीज़ मैं बताई हूँ, इन सब के निर्धारक तत्वों के आधार पर मैं आपको एक पॉइंट सबसे अहम है और जो कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में बताने वाले। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, ये तत्व, ये पॉइंट्स जो हैं, ये सेल्फ एनालिसिस में नहीं है, बल्कि कम से कम ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या कम से कम 100 थी जिनसे मैंने खुद पूछ कर सेल्फ एनालिसिस किया है, उनका एनालिसिस किया है और उसके बाद ये पॉइंट्स बताए हुए हैं। ठीक, तो इस आधार पर एसएसटी का जो कट ऑफ होगा वो फीमेल का 74 होगा। देखिए, अदर स्टेट की बात कर रही हूँ, बिहार वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो ज़्यादा 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पॉलिटी में या हिस्ट्री में ऐसे मिल जाएंगे जिनकी संख्या जो होगी, इनकी संख्या हो सकता है थोड़ी बढ़ भी जाए। क्योंकि ऐसे ऑप्शन की संख्या ज़्यादातर होती है जो उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं पर लगाते हैं। और मेल जो होंगे वो 80%, 80+ उनका कट ऑफ जाएगा। और वहीं पर महिलाओं की अगर बात करें तो 74%, 74+ नंबर जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यही कट ऑफ आपका निर्धारण होगा। इससे 2 से 3 अंक का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, ये अदर स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स का कट ऑफ है और एसएसटी का कट ऑफ जो होगा वो इतने पर ही निर्धारित किया जाएगा। तो अगर ये सेशन पसंद आए, ये मेरी मेहनत पसंद आए, ये पॉइंट्स पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।